Morning students, today we will study about chemical equation. In order to express chemical equation, the simplest method is the word equation form. Word equation form में क्या होता है बेटा? देखो वर्ड के फॉर्म में इक्वेशन अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन हमें बताती है कि कौन से रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाए हैं, है ना? तो वर्ड इक्वेशन मीन्स सिंपली जो रिएक्टेंट्स है वो वर्ड की फॉर्म में हम अगर लिख देंगे तो वो इक्वेशन कहलाएगी हमारी वर्ड इक्वेशन। जैसे मैग्नीशियम को बर्न किया हमने, तो मैग्नीशियम किस में बर्न हुआ? ऑक्सीजन में बर्न होता है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मतलब मैग्नीशियम वर्ड की फॉर्म में आया और ऑक्सीजन भी वर्ड की फॉर्म में हुआ। ये प्लस साइन है, मतलब ये इसके साथ रिएक्ट करा, तो ये दोनों क्या हुए? रिएक्टेंट्स जो आपके रिएक्ट कर रहे हैं, है ना? और ये एरो शो करता है कि ये जब रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है, आउटपुट क्या होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका आउटपुट है और वो आपका ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट मेथड है आपका स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या करते हैं, ये जो वर्ड इक्वेशन थी इसमें देखिए बहुत बड़े बड़े नाम हो गए। मैग्नीशियम पूरा लिखना पड़ा आपको, ऑक्सीजन पूरा लिखना पड़ा, मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा लिखना पड़ा, है ना? तो इन एक कॉन्साइज वे हम जो है हमेशा साइंस में कोशिश करते हैं टाइम रिड्यूस करने की एंड एफिशिएंसी बढ़ाने की, है ना? हमेशा कोशिश होती है, साइंस इसी पे बेस्ड है, टाइम रिडक्शन एंड एफिशिएंसी बढ़ाना, आउटपुट बढ़ाना, टाइम रिडक्शन, है ना? तो इसी के कोशिश में हम जो है क्या करेंगे, इसको एक और मेथड जो कंसाइज है, शॉर्ट फॉर्म में हमारा सारी इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकता है, वो है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या होता है, हम केमिकल वी यूज केमिकल फॉर्मूलेज। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम इज रिप्रेजेंटेड बाय Mg, ऑक्सीजन इज रिप्रेजेंटेड बाय O2। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO होता है, जो आपने क्लास 9 में फॉर्मूले मेकिंग फॉर्मूलेज में पढ़ा था। यूजिंग वैलेंसी वाला जो कंसेप्ट था वो आपने क्लास 9 में था, तो रेफर योर क्लास 9 बुक्स, उसमें आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला बनाना का डिस्क्रिप्शन है। इसके लिए अलग दोबारा से वीडियो बना दी जाएगी। फिलहाल आप इसको MgO समझिए। अब इसमें देखिए, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पे रिएक्टेंट्स की साइड में Mg क्या है? 1 पार्ट है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन का मास 2 है, और ये प्रोडक्ट्स में Mg 1, ऑक्सीजन 1। अब की दिक्कत क्या आती है कि ऑक्सीजन में यहाँ पे 1 था मैग्नीशियम, यहाँ पे भी 1 हो गया, तो मास बराबर रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 है, तो ये ऑक्सीजन कहाँ गया? जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, है ना? तो इसलिए क्योंकि ये जो है लॉ ऑफ इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करती, इसीलिए हम इसको कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, है ना? तो इसलिए हम कहते हैं इसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसके बाद हमारा जो टास्क बचता है वो बचता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, कि हम अपनी जो इक्वेशन आ गई इसको बैलेंस कैसे करें। तभी तो वो जो है हमारी जो लॉज है वो फॉलो करनी चाहिए इक्वेशन। तो वो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो आपका बैलेंसिंग है। नाउ वी विल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सपोज दिस इज द गिवन द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, है ना? इसको हमको बैलेंस करना है। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ बेटा, वो आपको तरीका इस्तेमाल करोगे तो कभी कोई गलती नहीं होगी, है ना? और हर क्वेश्चन आपका सही होगा। तो उसके लिए आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, एक चार्ट बनाना पड़ेगा। इसमें पहले कॉलम में टाइप ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड, ये तीनों आपको कॉलम बनाने हैं। इसमें देखिए टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से, इसमें इसको सबको अलग अलग कर दीजिए, तोड़ फोड़ कर दीजिए, है ना? तो इसमें क्या क्या बन सकते हैं? एक तो हाइड्रोजन बन सकता है, नाइट्रोजन बन सकता है, ऑक्सीजन बन सकता है, कैल्शियम बन सकता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन पहले भी आ गए, है ना? तो ये आपको 4 एलिमेंट मिले, तो 4 एलिमेंट आपने यहाँ पे लिख दिए, CaNHO, ठीक है? सिमिलरली अब देखोगे आप नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड में कितने जो है एलिमेंट के एटम्स हैं। तो कैल्शियम का एटम 1 है, 1 लिख दिया।
नाइट्रोजन का 1 प्रेजेंट है, 1 लिख दिया। हाइड्रोजन का देखिए 1 इधर है और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो 2 इधर हो गए, 2 + 1 3 ये हो गए। ऑक्सीजन के 3 इधर है और 2 ये आ रहा है, तो 3 + 2 5। ठीक है बेटा। सिमिलरली आप नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड फिल करोगे। प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम के कितने हैं 1, नाइट्रोजन के कितने हैं यहाँ पे आगे 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट मतलब 2, और नाइट्रोजन का भी 2 है और ऑक्सीजन के 3 को भी डबल कर रहा है ना, तो इसलिए 2 पूरे ब्रैकेट में है, इसलिए हम दोनों का ट्वाइस करेंगे। तो नाइट्रोजन के 2 हो गए यहाँ पे। अब नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में देखिए वो सिर्फ इधर है, तो ये आपका 2 है ना। और ऑक्सीजन में देखिए 3 इधर से 2 वाइज मल्टीप्लाई हो रहा है 6 और +1 7, तो ये आपकी टेबल फिल हो गई। इस टेबल को फिल करने के बाद आपको ये रूल याद करना है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप सबसे बाद में बैलेंस करोगे, इनके अलावा जो एलिमेंट है वो आप सबसे पहले बैलेंस करने की ट्राई करोगे, है ना। तो इसमें देखिए आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तो बाद में देखना है, इसको अगर पहले छू लिया तो आप 90% केसेस में जो है करेक्ट आंसर पे पहुंच ही नहीं पाओगे, है ना। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के कैल्शियम और नाइट्रोजन को पहले फोकस करते हैं। इसको देखते हैं, कैल्शियम का 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये तो बैलेंस है ना। अब हमें किसे बैलेंस करना है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन 1 है इधर और इधर 2 है ना। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो नहीं करवा रहा, तो इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत है। अब बैलेंस कैसे होगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 है तो इसको भी 2 करना पड़ेगा हमको, तो ये काट के 2 कर दिया। इसका मतलब नाइट्रोजन क्या है वहां हमें उसका ट्वाइस करना है। ट्वाइस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपकी इक्वेशन है उसके नीचे नहीं लिखते, हमेशा उसके यहाँ पर लिखते हैं, है ना बेटा। फ्रंट पे लिखेंगे, यहाँ करेंगे तो एक तरह से फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये चीज एक फॉर्मूला शो कर रही है ना, तो इसलिए नीचे इसके चेंज नहीं करेंगे हम, सिर्फ आपका यहाँ पे इसका कोफिशिएंट चेंज करेंगे, है ना। तो कोफिशिएंट 2 हो गया। अब जो ये आपने एक स्टेप आपने इंट्रोड्यूस करा, एक चीज आपने इंट्रोड्यूस करी यहाँ पे, इसकी वजह से फिर आप अपनी टेबल को अपडेट करोगे कि अब क्या क्या चेंजेस आए, क्योंकि आपने नाइट्रोजन ट्वाइस करा, उसकी वजह से देखिए हाइड्रोजन भी बढ़ा, ऑक्सीजन भी बढ़ा, है ना। तो वो आप देखेंगे इस टेबल को दोबारा से हम इसको जो है अपनी नई जो इक्वेशन बनी है ये नेक्स्ट स्केलेटल इक्वेशन, इसके हिसाब से इसको अपडेट करेंगे। तो देखिए कैल्शियम में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, ये तो एक ही था। नाइट्रोजन ट्वाइस हो गया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, हाइड्रोजन 2 इधर हो गए और 2 इधर हो गए, है ना। तो ये कितने हो गए बेटे, 4 हाइड्रोजन हो गए, है ना। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 इधर हो गए और 3 2 6, तो कितने हो गए 8 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। और इधर तो चेंज करा नहीं था, तो ये इस साइड बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, है ना। अब हम देखते हैं कि हमारा कैल्शियम भी बैलेंस हो गया, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। इसके बाद हमको क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में बैलेंस करने के लिए हम किसको प्रेफरेंस दें, ऑक्सीजन को प्रेफरेंस दें या हाइड्रोजन को प्रेफरेंस दें। तो इसको देखने के लिए आप क्या करोगे, ये देखो कि हाइड्रोजन यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट्स में है और हाइड्रोजन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट में है। ऑक्सीजन यहाँ पे दोनों रिएक्टेंट में है, ऑक्सीजन यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट्स में है। तो ऐसी चीज सबसे पहले बैलेंस करोगे आप जो आपको कहीं एक जगह मिल रही है, चाहे रिएक्टेंट्स में मिले या प्रोडक्ट्स में मिले। तो आप देखो हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आपको सिर्फ एक कंपोनेंट में मिल रही है ना। और ऑक्सीजन दोनों में, इसमें भी रिएक्टेंट में भी 2 मिल रही थी, इसमें भी 2 मिल रही थी। तो वी विल गिव प्रेफरेंस टू फर्स्ट बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 4 है, प्रोडक्ट में हमको इसको 4 करना है। 4 कैसे करेंगे, इंटू 2 करके इसको ट्वाइस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4। अब ये ट्वाइस कहाँ करेंगे, ये इसमें करेंगे, है ना, क्योंकि ये एक ही जगह है, यही आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये ट्वाइस कर दिया। जब ये ट्वाइस कर दिया तो अब हमने कुछ चेंज करा इस इक्वेशन में। अब इस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे क्या चेंजेस आए वो हम अपनी इक्वेशन में, वो इस टेबल में अपडेट करेंगे। देखिए कैल्शियम 8 था, नाइट्रोजन 2 थे और हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 इधर हो गए, 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 6 और 2 8
ऑक्साइड 8 हो गया। अब ये करने के बाद हम देखेंगे क्या हमारी अब और बैलेंसिंग की जरूरत है कि नहीं है। अब देखो कैल्शियम 1 1, नाइट्रोजन 2 2, हाइड्रोजन 4 4, ऑक्सीजन 8 8। तो इसका मतलब अब सब कुछ बैलेंस हो गया एंड दिस कंप्लीट्स कि इसका मतलब ये जो हमारी फाइनल इक्वेशन है ये कहलाएगी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और ये अगर आपने एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लिया बेटा तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वाले एग्जाम्पल में सारा कंसेप्ट आ चुका है और आप जो मैंने लेक्चर के दौरान स्टेप्स बताए हैं वो आपको 1 बाय 1 लिख करके लिख सकते हो और चाहो लिख लो। उसमें यह है कि फर्स्ट स्टेप तो आपका यही था कि आपको ये टेबल बनानी है। टेबल सेकंड स्टेप यह था टेबल को सारे एलिमेंट को अलग अलग कंसीडर करके इसके अंदर उसको फिल करना है। थर्ड स्टेप ये था कि आपको जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो चीज थी सबसे पहले उसको बैलेंस करना है ना। तो उसको बैलेंस उनमें आपस में चाहे 2-3 हो, कुछ भी पहले शुरू किसी से भी शुरू कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। लेकिन फिर जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन जब आप बैलेंस करोगे तो उसमें आप इन दोनों में उसको प्रेफरेंस दोगे जो आपको किसी एक साइड में, चाहे रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में, किसी भी एक साइड में एक उसमें पाया जाए, है ना। एक उसमें एक कंपोनेंट में मिले, चाहे वो रिएक्टेंट वाले कंपोनेंट हो या प्रोडक्ट में हो। इसमें देखा हाइड्रोजन एक कंपोनेंट आपका प्रोडक्ट्स में आपको मिल रहा था। देयरफॉर वी गिव प्रेफरेंस टू फर्स्ट बैलेंस हाइड्रोजन। उसके बाद हमने बैलेंस करा और फिर हमने चेक करते रहे, है ना। तो जब तक आप इक्वेशन एक स्टेप इसमें चेंज करोगे तो आपको करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अपनी जो है ये चार्ट जो है टेबल आपका ये भी अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखना पड़ेगा कि हमको क्या और करना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।